दोस्तों भारत सरकार बिहार में इतना ज्यादा मेगा परियोजनाओं पर क्यों काम कर रही है? जी गाइस, एट प्रेजेंट टाइम बिहार के अंदर आपको 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कई सारे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ बनकर के तैयार भी हो चुके हैं, कुछ अपकमिंग है, किसी का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। तो बिहार में कई सारे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के कुछ टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिन पर की करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए के टॉप 10 बिगेस्ट प्रोजेक्ट जो कि बिहार को और भी आगे लेकर के जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि बिहार के वो टॉप 10 प्रोजेक्ट कौन से हैं और उनको क्यों बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है और कैसे इससे बिहार को फायदा होगा। नमस्कार एंड वेलकम यू इंडियन ट्रेड, मैं हूं विकास। गाइस, बिहार और बिहार के आसपास के क्षेत्र काफी तेज गति से प्रगति कर रहे हैं और विभिन्न नए प्रतिष्ठान और बुनियादी ढांचे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में आइए एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1 पर है पटना मेट्रो। पटना मेट्रो जो कि बनकर के तैयार हो चुका है, जो कि पटना वासियों के लाइफस्टाइल को चेंज कर देगा। जी गाइस, बिहार के लोगों को अब वो फैसिलिटी मिलने जा रही है जो फैसिलिटी अभी आपको दिल्ली वालों को, मुंबई वालों को मिल रही है। बिहार अपना पहला मेट्रो बना रहा है और पहले मेट्रो का जो पहला फेज है जो कि ओपन हो गया। जी गाइस, इसी वीक 6 अक्टूबर को बिहार के प्रेजेंट सीएम नीतीश कुमार के द्वारा पटना मेट्रो के फेज 1 को ओपन किया गया है। उद्घाटन करने के साथ उन्होंने खुद न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से लेकर के भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो पर यात्रा भी किया। एट प्रेजेंट टाइम करीब 3.6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर को ओपन किया गया है, जो कि इस चरण का प्राथमिकता वाला कॉरिडोर है। करीब 6 साल के लंबे इंतजार के बाद बिहार वासियों को बिहार का पहला मेट्रो मिल चुका है। आगे पटना मेट्रो का और विस्तार किया जाएगा। पटना मेट्रो के विस्तार के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, कैसे पटना मेट्रो को 50 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। आप चाहे तो हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं पटना के दूसरे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। नंबर 2 पर है एम्स दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले में एम्स को बनाया जा रहा है, जो कि बिहार के आम पब्लिक को काफी ज्यादा राहत प्रदान करेगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। बिहार के दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य HSCC इंडिया लिमिटेड एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि दरभंगा एम्स की घोषणा 28 फरवरी 2015 को की गई थी। उसके बाद 15 सितंबर 2020 को इसको मंजूरी मिला। बिहार सरकार ने 2024 में 187 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंपा। नाउ केंद्र सरकार अब उस पर काम स्टार्ट कर चुकी है और दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये सिर्फ एम्स नहीं होगा, बल्कि एक मेडिकल कॉलेज भी होगा, जहाँ पर लोगों का इलाज भी होगा और जो बिहार के स्टूडेंट है वो डॉक्टरी की पढ़ाई भी यहाँ पर कर पाएंगे। अभी इसको 750 बेड कैपेसिटी के साथ बनाया जा रहा है। अगर आप एम्स दरभंगा पर डिटेल वीडियो चाहते हैं कि किस तरह से इस वाले एम्स को बनाया जा रहा है, क्या क्या फैसिलिटी होगी, कितना काम पूरा हो गया, कब तक ओपन होगा, तो कमेंट कीजिएगा। मैं उस पर एक और अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। नंबर 3 पर है पटना रिंग रोड। गाइस, भारत सरकार का प्रयास है कि बिहार की जो राजधानी है पटना से बिहार के किसी भी हिस्से में जाने में 5 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। पूरे राज्य में कहीं भी पहुंचना है आपको, किसी भी कोने में 5 घंटा से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसके लिए डिस्टेंस के हिसाब से एक्सप्रेसवे और हाईवे को बनाया जा रहा है। वहीं पटना के अंदर पटना को रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। रिंग रोड के माध्यम से आप पटना के किसी भी इलाके में जा पाएंगे बहुत ही कम समय में। तो पटना के अंदर अच्छी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए महत्वाकांक्षी पटना रिंग रोड को पास कर दिया गया है, जो कि सराय अर्थात वैशाली से लेकर के नया गांव सारण तक 25 किलोमीटर लंबे हिस्से को कवर करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट से मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि पटना और उसके आसपास के भीड़भाड़ को कम करने और कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में पटना रिंग रोड को बनाया जा रहा है। यह रिंग रोड पटना जिले को घेरेगी, वैशाली और सारण जिलों को आपस में जोड़ेगी। इसके अलावा गाइस, ये रिंग रोड अपने आप में 12 नेशनल हाईवे को और 5 राजमार्गों को, इन सबको आपस में जोड़ेगी। रिंग रोड का काम ही ये होता है कि जितने भी एक्सप्रेसवे हैं सबको आपस में समेट देना और लोगों को अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करना। पटना रिंग रोड के बनने के बाद गया से मुजफ्फरपुर या फिर अन्य जिलों की ओर जाने के लिए यात्रियों को पटना में प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका पटना में काम नहीं है तो आप पटना को बाईपास कर जाएंगे, जिससे कि पटना के अंदर ट्रैफिक भी कम होगा। इस परियोजना में गंगा नदी पर 2 6 लेन के ब्रिज शामिल है। कन्हौली से लेकर के रामनगर तक 39 किलोमीटर लंबे खंड का निर्माण कार्य वर्तमान में पूरा भी हो चुका है। 13 किलोमीटर लंबे रामनगर कच्ची दरगाह खंड का काम इसको भी आवंटित कर दिया गया है। कच्ची दरगाह से लेकर के बिदुपुर तक 19.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका कि पहला चरण राघोपुर तक पूरा भी हो चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पटना रिंग रोड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और इसके आसपास और भी कई सारे एक्सप्रेसवे हाईवे को बनाया जा रहा है, ताकि पटना की राज्य के अलग अलग हिस्सों से अच्छी कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो। नंबर 4 पर है पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे। जी गाइस, पटना और कोलकाता के बीच में एक न्यू एक्सप्रेसवे को पास
किया गया है, जिसकी लंबाई 450 किलोमीटर होने वाली है। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल को आपस में जोड़ेगा, जिससे इन दोनों राज्यों के बीच यात्रा काफी ज्यादा आरामदायक हो जाएगी। ये एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसे भारतमाला परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस वाले परियोजना पर करीब 18,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे का कितना काम पूरा हुआ, तो कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। नंबर 5 पर है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। बक्सर और भागलपुर के बीच में 350 किलोमीटर लंबे 4 लेन के एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा, जो कि गंगा नदी के समानांतर चलेगा और 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और झारखंड को भी जोड़ेगा। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत लोकप्रिय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पूर्वी विस्तार के रूप में काम करेगा। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसको विस्तार करके बिहार के बक्सर से भागलपुर तक लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बिहार के भागलपुर से जुड़ जाएगा। अगर आप इस वाले एक्सप्रेसवे के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो ला दूंगा। नंबर 6 पर है पटना एयरपोर्ट का विस्तार। गाइस, पटना एयरपोर्ट का विस्तार लगातार किया जा रहा है। हाल ही में एक नया टर्मिनल बिल्डिंग बनकर के तैयार हो चुका है। टर्मिनल में 19 चेक इन काउंटर है, 5 एरो ब्रिज और 5 कन्वेयर बेल्ट है। बहुत ही आधुनिक एयरपोर्ट है। जब आप इस वाले एयरपोर्ट में जाएंगे और फील करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप बिहार में हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मानिए आप विदेश में हैं या फिर मुंबई या फिर दिल्ली जैसे शहरों में हैं। बहुत ही गजब का टर्मिनल बिल्डिंग को बनाया गया है। अगर आप बिहार से हैं और जानना चाहते हैं कि बिहार में किस तरह से डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो आप एक बार इस वाले एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में जरूर जाइए घूमने के लिए, जहां पर आप फील करेंगे कि अब बिहार बदल रहा है। वर्ल्ड क्लास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिहार में तैयार किया जा रहा है। जब जब बिहार समृद्ध रहा है तब भारत समृद्ध रहा है। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। बिहार का अगला इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है साइंस सिटी पटना, जिसको कि अभी हाल ही में ओपन कर दिया गया है। पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन हो चुका है। 21 एकड़ में फैले इस साइंस सिटी में 5 वैज्ञानिक आधारित गैलरी, 269 आकर्षक विज्ञान प्रदर्शनी मॉडल, एक ऑडिटोरियम और एक 3D नहीं 4D थिएटर भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसको और भी ज्यादा आकर्षित बनाता है। अगर आप बिहार से हैं तो आप अपने राज्य के पटना साइंस सिटी को जरूर विजिट कीजिए, जो आपको बताएगा कि बिहार साइंस के मामले में भी काफी तेज गति से आगे निकल रहा है और आज के टाइम में ये नवाचार का आधुनिक केंद्र बन चुका है। यह देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समझने और अन्वेषण करने के लिए एक अनूठा और आकर्षक केंद्र है। करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। 5 वर्षों में इसको बनाकर के तैयार किया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि बनकर के तैयार हो चुका है। नंबर 8 पर है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, यू कैन से भारत नेपाल कॉरिडोर। करीब 650 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बिहार का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो कि पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट से शुरू होकर के राज्य के मोदिनीपुर और बर्धमान जिले से होते हुए झारखंड के अंदर देवघर और दुमका को कवर करते हुए बिहार के अंदर बांका, जमुई और शेखपुरा और नालंदा जिलों को कवर करेगा। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का कितना काम पूरा हुआ, कब तक ये बनकर के तैयार होगा, कहाँ पर भूमि अर्जन किया गया है, क्या इसका पूरा रूट मैप है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, एक स्पेशल वीडियो मैं इस पर ला दूंगा। नंबर 9 पर है औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे। जी हाँ गाइस, औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे, जिसको कि अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे बोला जाता है। अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे बिहार का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अभी इसको 4 लेन बनाना है अपने लोग, फ्यूचर में इसको 6 लेन तक बढ़ा देंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर जगह भी छोड़ा हुआ है। ये अमास गांव से शुरू होकर के बेला नवादा गांव से होते हुए बिहार के दरभंगा में जाके समाप्त होगा। यहाँ पर कैसे बता दें कि ये बिहार के 7 जिलों को आपस में कवर करेगा, अर्थात ये बिहार को आपस में जोड़ने का काम करेगा। बिहार में ये औरंगाबाद, गया, नालंदा, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा को कवर करेगा। रिपोर्ट से पता चलता है कि संपूर्ण एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 चरणों में किया जाएगा। अमास और शिवपुरा का पहला खंड होगा, शिवपुरा से लेकर के रामनगर, उसके बाद कल्याणपुर से लेकर के बलभद्रपुर और फिर बलभद्रपुर से लेकर के बेला नवादा तक ना। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका काम कहां तक पहुंचा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये सब बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, जिस पर कि एक सेपरेट वीडियो बनता है डिटेल में जानने के लिए कि कहाँ कैसे बनाया जाएगा, कितना खर्च होगा, कहाँ अंडरग्राउंड होगा, कहाँ ब्रिज बनेगा। डिटेल में जानने के लिए
आप कमेंट कीजिए, मैं वीडियो ला दूंगा। नंबर 10 पर है बिहार में बनने वाला भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज। जी हाँ गाइस, भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज बिहार में बन रहा था। इसका जो पहला चरण है वो बनकर के तैयार भी हो चुका है, उसको ओपन भी किया जा चुका है। पहले चरण में कच्ची दरगाह से लेकर के बिदुपुर 6 लेन के गंगा ब्रिज का उद्घाटन आज से 4 महीना पहले ही कर दिया गया था। यह ब्रिज पटना से लेकर के रघोपुर दियारा तक 6 किलोमीटर लंबा है। ब्रिज की लंबाई 19.76 किलोमीटर है। इसको बनाने में करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। इसका जो दूसरा चरण है, इस वाले ब्रिज के ओपन होने से राघोपुर, पहाड़पुर, जुरावनपुर, फतेहपुर, बीरूपुर, चकसिंगार, रामपुर, शिवनगर इन इलाकों में रहने वाले करीब 5 लाख से अधिक लोगों को पटना आने जाने में सहूलियत होगी। ब्रिज का अप्रोच रोड वैशाली के चक सिकंदर के पास जुड़ेगा। गंगा नदी पर बने 9.76 किलोमीटर लंबे इस एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज के बन जाने से दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के बीच की जो दूरी है करीब 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके अलावा मगध क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और नेपाल के साथ साथ पूर्वांचल से भी ये सीधा जुड़ जाएगा। इससे जेपी सेतु, महात्मा गांधी सेतु और राजेंद्र सेतु पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा। इस वाले ब्रिज में करीब 67 खंभों का बनाया गया है। यह ब्रिज संतुलित कैंटिलीवर तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है, जो कि बेहतर संतुलन और संरचनात्मक मजबूती प्रदान करता है और इस तरह के ब्रिज काफी लंबे टाइम तक चलते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ भूमि सीमित हो और पास में समुद्र या फिर नदी हो, तो गंगा नदी में इसको बनाया गया है। इसका जो एक्स्ट्रा डोज केबल है उसका उपयोग जो ब्रिज पर लोड होगा उस लोड को संतुलित करने के लिए किया जाता है। 2 खंभों के बीच 150 मीटर का अंतर है, जिससे कि बड़े जहाज आसानी से गुजर सकते हैं। यहाँ पर कैसे बता दें कि इस वाले ब्रिज की गंगा स्तर से ऊंचाई 13 मीटर है, जिससे बाढ़ के दौरान भी आवागमन में कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। इस वाले ब्रिज का भार परीक्षण पूरा हो चुका है, तो बिहार में भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज को बनाया गया। इतना ही नहीं गाइस, कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है। नंबर 11 पर हम लोग देखते हैं कि एशिया का सबसे चौड़ा ब्रिज भी बिहार में ही बनाया गया है और ये भी तैयार हो चुका है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा एशिया के सबसे चौड़े 6 लेन ब्रिज को ओपन किया गया। इस वाले ब्रिज को राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर बिहार में गंगा नदी पर बनाया गया है, जो कि एक आधुनिक मॉडल है। तो कहने का मतलब है कि बिहार में इस तरह के मेगा परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें से कई सारे भारत के नंबर 1 प्रोजेक्ट हैं और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो कि एशिया का भी नंबर 1 है। ये चीज बताता है कि बिहार में किस तरह से मेगा परियोजनाओं पर काम चल रहा है। हालांकि कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। बिहार में कई सारे परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 लाख करोड़ रुपया, और हमने करीब 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र किया है। अभी 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिहार के टॉप 10 प्रोजेक्ट पर पार्ट 2 लाऊं तो आप कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो अगले वीक ही इस पर पार्ट 2 आ जाएगी। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।